इस वक्त जो सूरत हाल है, ऑल आइज आर ऑन द प्रेसिडेंट नाउ। पीपल्स पार्टी ये क्लेम भी करती है और राइटली क्लेम भी करती है कि वो रिलेटिवली मैं कहूँगी मीडिया की आज़ादी को बेहतर समझते हैं। पीपल्स पार्टी का दौर भी ऐसा ही था, हम मिनिस्टर्स को बुलाकर तनकीद करते थे, कोई नाराज़ नहीं होता था, वो आ भी जाते थे। बट अब पीपल्स पार्टी इसमें भरपूर तरीके से शामिल भी है। क्या प्रेसिडेंट से उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, सदर ने माफ कीजिएगा, सदर ने अगर दस्तखत कर दिए तो ये कानून पीपल्स पार्टी भी इसकी हिस्सेदार होगी। अगर सदर ने दस्तखत ना किए और ये कानून वापस भेजा पार्लियामेंट को तो हम समझेंगे कि पीपल्स पार्टी जो है इसकी हिस्सेदार नहीं है। तो ये हमें आज रात अगले 24 घंटे में पता चल जाएगा, क्योंकि सदर साहब सुना है चाइना के दौरे पे जा रहे हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि सदर साहब दस्तखत करते या नहीं करते। दस्तखत होने की सूरत में कोई भी अभाम सहाफ़ियों के जहन में नहीं होना चाहिए कि पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड नहीं है। अगर वो दस्तखत नहीं करते तो ज़रूर हम जो है पीपल्स पार्टी के लिए एक दरवाज़ा खुलेगा। लेकिन देखें, मैं तो इस लड़ाई को लड़ते लड़ते जवान हुआ हूँ, तो मेरे लिए तो ये लड़ाई कोई नई लड़ाई नहीं है। मैं तो बल्कि अभी एक मैगजीन के लिए ऑबिचरी ऑफ फ्रीडम ऑफ द प्रेस लिख रहा था कि इस मुल्क में जब से पाकिस्तान बना है, इस मुल्क में सारे ही काले कवानीन आए हैं। इस मुल्क में ऐसे ऐसे कवानीन आए हैं कि जिसने सिर्फ आवाज़ें रोकी हैं। पहले तहरीर की आवाज़ रोकी गई, फिर तस्वीर की आवाज़ रोकी गई, अब तकरीर की आवाज़ रोकी जा रही है। तो पहले प्रिंट मीडिया के लिए प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस आया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसमें प्रेस एडवाइस दी जाती थी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए पैमरा आया और पैमरा के नोटिस दिए जाते थे। और अब डिजिटल मीडिया आया जिसमें नोटिस के साथ उस बंदे को उठा भी लिया जाएगा। तो हम पहले भी उठते रहे हैं, पहले भी लापता होते रहे हैं, पहले भी शहादतें की दी हैं, पहले भी मार खाई है, पहले भी जेल। बट अभी ऑफिशियल हो जाएगा ना मज़ीद साहब, पहले उस पर आप आवाज़ तो उठा सकते थे कि ये इलीगल है, अब तो उसको कानून की एक छतरी मिल जाएगी। वो कानून भी इलीगल होगा। देखिए, जो इमारत ही फेक खड़ी हुई हो, जो 8 फरवरी का जो इंतखाब है, अगर मैं आज ये कहूं कि ये फेक है तो क्या मेरे ऊपर फेक न्यूज लागू होगी? अब तो ये जो इनकी डेफिनेशन ऑफ द फेक न्यूज, वही मैं कह रहा हूं ना कि एक राय हो सकती है ना मेरी कि जी वो इलेक्शन जो है वो फेक थे, आपकी राय हो सकती है नहीं फेक नहीं थे। कौन डिटरमिन करेगा? तो मसला मेरे नजदीक, अब ये तो भट्ट साहब और दीगर लोग, हमारे जॉइंट एक्शन कमेटी फैसला करेगी। मैंने आज भी ये बात की मुजाहरे में, इस कानून को वापस लिया जाए। इस कानून में बेहतरी की कोई गुंजाइश नहीं है। इस कानून को वापस लिया जाए और कोई कानून अगर बनाना है तो फिर मिल बैठ कर बनाए। कोई अगर लेजिस्लेशन करनी है तो मिल बैठ के लेजिस्लेशन करें। उसमें ड्राफ्ट एक्सचेंज होते हैं। आप एक कॉन्सेप्ट पेपर देते हैं, हम उसके जवाब में एक और कॉन्सेप्ट, हमने मालकान से जो वेज बोर्ड की जो बात की थी, उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट पेपर दिया, हमने अपना कॉन्सेप्ट पेपर दिया। इसको मशावरत कहते हैं आज। और ये याद रखें मियां नवाज शरीफ कि माजरत के साथ, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है जरा जरा, 97 में क्या किया था मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने। मुस्लिम लीग नून का ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा ख़राब है। 97 में ये एडिटर्स के टेलीफोन टैप करवाते थे, धमकियां दिलवाते थे, उनको नौकरियों से निकलवाने की बातें करते थे। 2016 में वो पैका एक्ट लेकर आए 2016 में, और 2025 में वो ये अमेंडमेंट लेकर आए। उनकी 4 में से जो 3 हुकूमतों का ट्रैक रिकॉर्ड है, और 90 में मेहरान बैंक ले लें आप, उसमें भी माशाल्लाह क्या चीजें हुई थी। लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड है मुस्लिम लीग नून का, वो एंटाई मीडिया है, वो एंटाई फ्रीडम ऑफ द प्रेस है। ये मैंने आपके पास चंद मिसालें रखी हैं। ठीक, ये जो सूरत हाल है ये बहुत डेंजरस है। और मैंने आज भी वहाँ मालकान भी मौजूद थे, एडिटर्स भी मौजूद थे, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव, वहाँ भी मैंने ये बात की थी कि देखें, जॉइंट एक्शन कमेटी ने अगर इसको रिवायती प्रोटेस्ट की तरह चलाया तो ये कानून मजबूत से मजबूत होगा। हमने गैर रिवायती चीज़ों के तरीके से एहतजाज करना है,
और वहां भी मैंने बात किया था कि एक रोज जरूर मुकर्रर करें जिस दिन तमाम एंकर्स, तमाम प्रोग्राम एंकर्स, तमाम न्यूज एंकर्स, तमाम रिपोर्टर्स काली पट्टी बांधे, इकट्ठे हो जाएं। बिल्कुल मरहला राइम साहब, अगर इजाज़त दें, अमीर अब्बास साहब, आप भी ऑब्वियसली एंकर्स एसोसिएशन के थ्रू भी और वैसे भी इसके खिलाफ बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात बड़ी अहम है कि रवायती एहतजाज से कुछ भी नहीं हासिल होगा, और कितना हम उम्मीद रख सकते हैं प्रेसिडेंट साहब से? देखिए, एक तो वॉल्टायर ने कहा था 18th सेंचुरी में, आज से 250 साल पहले या 250 साल पहले, कि आई डिसअप्रूव ऑफ व्हाट यू से। जो तुम कहते हो मुमकिन है शायद मुझे पसंद ना हो, बट आई विल डिफेंड टू द डेथ योर राइट टू से इट। यस, कि जो तुम कहते हो मैं लाख उसको मुस्तरद करता हूं, मुझे पसंद ना हो, लेकिन मैं आखिरी दम तक, जब तक मेरे में सांस है, मैं तुम्हारे इस हक का दिफा करूंगा कि तुम्हें जो कहना चाहते हो वो कहने का हक हासिल है। आप तो लोगों से कहने का हक ही छीन रहे हैं। देखिए, जो मालिक साहब ने कहा है कि जर्नलिस्ट को भूल जाएं, एक आम आदमी सोच भी नहीं सकेगा डिसेंट करने के लिए। देखिए, एक तो मैं आपके तवस्सुत से ये डिस्पेल करना चाहूंगा कि फेक न्यूज के खिलाफ नहीं, ये इंप्रेशन जो बन चुका है 4 दिन से, हमारे जर्नलिस्ट भी, हमारी जो फ्रेटर्निटी है वो भी ये इंप्रेशन बना रही है कि शायद ये पीका वर्सेस जर्नलिस्ट है। नहीं बाबा, पीका वर्सेस 25 करोड़ अवाम है, जिसके पास ये डिवाइस है मोबाइल, जिसके पास लैपटॉप है, जिसके पास कोई डिजिटल गैजेट है, जिसके पास कोई कैमरा है, माइक है, कोई डिवाइस, इंफॉर्मेशन सिस्टम किसी की तरह का आप ऑपरेट करते हैं। ये इसको हमने खंगाला है बार बार। ये इतना लीथल लॉ है, इतना लीथल लॉ है कि कोई डेमोक्रेटिक दुनिया में कोई सिविलाइज नेशन तसव्वुर नहीं कर सकती इसको लाने का। राइट। सो ये ना कहे कि ये जर्नलिस्ट तो बहुत मामूली, हम तो पीका वर्सेस पाकिस्तान, पीका वर्सेस पाकिस्तान, एग्जैक्टली। हम तो एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है ना। देखिए, इसमें एक ऐसा इतना रिडिकुलस किस्म की चीजें डाली गई हैं। फॉर एग्जांपल, कि अगर सेनेट के सेशन में या कौमी असेंबली के सेशन में कोई ऐसी बात की गई जो कि हज़फ कर दी गई, वो भी नहीं रिपोर्ट नहीं करेंगे। अच्छा, रिपोर्टिंग से कोई इशू नहीं है, आप पाबंदी लगा दे रिपोर्टिंग पे, बट मिसाल के तौर पे ऑपोजिशन में से किसी ने शहबाज शरीफ साहब को कहा, इन्होंने आखिरी सेशन में, याद होगा आपको 3 दिन पहले, तो अगर पीटीआई में से ही कोई वो वीडियो क्लिप बना के अपने फोन पे और उसको ट्वीट कर देता है या उसको व्हाट्सएप कर देता है, और वो घूमता घूमता पंजगूर, तुरबत, राजनपुर तक पहुंचता है, और वहां का कोई बंदा उठ के उसको शेयर कर देता है आगे, उसको तो नहीं पता कि इसको स्पीकर एक्सपंज कर चुका, उसको तो एक्सपंज या हज़फ का मतलब भी नहीं पता। सो आपने हमारे गिर्द इतने कांटे बिछा दिए हैं कि हम जैसे जुबान खोलेंगे हम पकड़े जाएंगे। ये नहीं है कि हम, मुझे को फेक न्यूज प्लांट करनी है कि मैं फेक न्यूज गाड़ूं, मैं जो बोलूंगा मैं पकड़ा जाऊंगा। अगर ये मुझे ना पकड़े तो इनका एहसान होगा मुझ पे। कानून ऐसा बना दिया गया है कि जो व्हाटएवर यू विल से, मगर आप ही पकड़े जाएंगे या ऑपोजिशन पकड़ी जाएगी, हुकूमत को इजाजत नहीं पकड़ी जाएगी। राइट। सो अगर इजाजत दें, कुछ फेक न्यूज अगर हम उनको समझें, हुकूमत ने दी, मज़हर साहब मोहसिन नकवी ने बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब दावा किया कि पंजाब में जुराइम में 30% कमी आई है, जबकि इस अरसे के दौरान 46% जुराइम में इजाफा हुआ। एक एग्जाम्पल, नून लीग के ही बैरिस्टर दानियाल ने दावा किया कि बरतानिया और अमेरिका में फायरवॉल लगी हुई है, जबकि बरतानिया और अमेरिका में ऐसी कोई फायरवॉल नहीं लगी हुई। ये सबकी स्टेटमेंट्स हैं। वज़ीर दिफा ने दावा किया कि इमरान खान ने कभी अवामी सतह पर इसराइल की गाज़ा जंग के हवाले से मजम्मत नहीं की, जबकि बानी पीटीआई के ट्विटर अकाउंट से 13 अक्टूबर 2023 एंड 7 दिसंबर 2023 को इसराइल के खिलाफ ट्वीट मौजूद हैं। सो फेक न्यूज़ को डिफाइन कौन करेगा मज़हर साहब? देखिए, यही जो आपने मिसालें दी है ना, इसीलिए ये कानून लाया जा रहा है कि इस कानून के जरिए जो वॉइस ऑफ डिसेंट है, जो रिपोर्टर्स, जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो है वो हकायक बताते हैं और एक्सपोज करते हैं रॉन्ग डूइंग्स को, उन पर पाबंदी लगा के इस किस्म की स्टोरी रन की जाए और इसको कहा जाए कि ये फैक्ट्स हैं। ये दरअसल कानून लाया गया है फेक न्यूज फैलाने के लिए। ये कानून लाया गया है फेक न्यूज को प्रमोट करने के लिए, और ये कानून लाया गया है कि वो चीजें जिससे गवर्नमेंट्स को एक्सपोज होती हैं, और ये गवर्नमेंट याद रखे कि आज गवर्नमेंट में है, कल ऑपोजिशन में होंगी, और मुझे ये भी खदशा है कि कल जो लोग गवर्नमेंट में आएंगे वो इस कानून को बरकरार रखेंगे। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि ये तजुर्बा है। पैका 2016 जब आया तो पीटीआई समेत सारी जमातें उसकी मुखालफत कर रही थी, जबकि पार्लियामेंट में सबने पास किया उसको। फिर 2018 में जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो इससे ज्यादा खतरनाक कानून लेकर आने लगे थे वो।
तो हमारे यहाँ जो माइंडसेट है जो पॉलिटिकल पार्टीज का, वो ये कि जब वो गवर्नमेंट में होते हैं तो उनका माइंडसेट सरकारी तरह का होता है, जब वो ऑपोजिशन में होते हैं तो उनका माइंडसेट आवाम की तरह का होता है। तो ये जो खदशात हैं ये अपनी जगह रहेंगे, लेकिन ये सोचना चाहिए आज की हुकूमत को, ये सोचना चाहिए नवाज शरीफ को, ये सोचना चाहिए शहबाज शरीफ को, ये सोचना चाहिए इरफान सिद्दीकी साहब को जो कॉलम्स लिखते हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि कल जब वो अपोजिशन में होंगे तो वो इस कानून को किस निगाह से देखेंगे। राइट। मैं ये जो इस वक्त जो भी हुकूमत के वज़रा बातें कर रहे हैं, इन सबको महफूज रखें। ये कल वो बिल्कुल उस तरह बातें करेंगे जिस तरह आज पीटीआई के लोग बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यही हमारी तारीख रही।